Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके जेके पुलिस कांस्टेबल के ऊपर जितने भी लेक्चर हैं वो हम डे टू डे अपलोड करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। सो आज वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, जो कि इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के ऊपर रहेंगे। और ये ऐसे वाले एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके इस वाले लेवल के एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। सो इसको, ये जो लेक्चर रहेगा इसको आप लास्ट तक देखेंगे, खुद से भी आंसर इसके अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आंसर रहेंगे, जो भी एमसीक्यूज रखेंगे, उसको पहले आपने खुद अटेम्प्ट करना, खुद से आंसर देना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। तभी ये वाला जो लेक्चर रहेगा वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। So without wasting any time, let's start our first question. So the question number first on your screen is, what is an octoroi? एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, octoroi, ठीक है ना, octoroi. So what does this mean? इसका क्या मतलब रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, क्या ये टैक्स है, टैक्स कलेक्शन सेंटर है, टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है, या ऑप्शन डी टैक्स इंफॉर्मेशन सेंटर रहेगा। पहले आपने खुद से आंसर देना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। आपको पता लग जाए व्हाट इज दिस वर्ड, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब रहेगा। सो ऑक्टोराई क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, ये एक क्या होता है, टैक्स होता है। सो ऑक्टोराइज इज अ टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स होता है दैट वी कैन लीव्ड ऑन वेरियस गुड इंटरिंग इनटू अ टाउन और अ सिटी, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टोराई कहते हैं। सो ऑक्टोराई क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, ये एक टैक्स की फॉर्म होती है। फिर अगर इसको देखें तो क्वेश्चन हमारे जीएसटी से भी पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स में जितना भी इकोनॉमिक्स है वहां से जीएसटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो सबसे पहले वो सिंपल क्वेश्चन है, लेवल सिंपल है, तो पूछेंगे जीएसटी क्या होता है। सो आपको पता होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं ये, ठीक है ना। अब ये एग्जामिनर पूछ सकता है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जो कि 2024 में होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुकी है आपकी, ठीक है ना। सो ये पूछ सकता है ये कब इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में, तो ये हुआ था फर्स्ट जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हुआ था। याद रखना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसने जितने भी इस जीएसटी ने क्या किया था, जितने भी सब्ज्यूम्ड किए थे, जितने भी टैक्स थे हमारे, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको क्या किया था, उनको सब्ज्यूम किया था। जो जिस तरह हमारे हम पे लगते थे, वैट लगता था हमारे पास, हमें वैट लगता था कभी, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी थी, वो ख़त्म हो गई है। ये चीज़ें कुछ थी जो ख़त्म हो गई, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। सर्विस टैक्सेस ख़त्म हो चुके हैं और ये सारे एक सिंगल फॉर्म में बन चुके हैं जिसको हम जीएसटी कहते हैं। सो ये ऑक्टोराई हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामिनर में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इकोनॉमिक्स है तो जाहिर सी बात है वो स्कीम्स के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछेंगे आपके इस एग्जामिनेशन में। सो पूछेंगे, स्वर्ण जयंतिया ग्रामीण स्वरोजगार योजना हैज़ नाउ बीन रिकंस्टिट्यूटेड एज, अब इसका नाम चेंज हो गया है, रिकंस्टिट्यूट किया गया है, तो इसको रिकंस्ट्रक्चर किया गया, तो इसको किस नाम से रिकंस्ट्रक्चर किया गया है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ऑप्शन बी रहेगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन सी रहेगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ऑप्शन डी रहेगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रहेगा। अब आपने मुझे इस क्वेश्चन का खुद से आंसर देना, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म बनेंगे, आपके ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लमसम सिलेबस रहेगा आपका, तो आ सकते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा, दैट इज इसको जो स्ट्रक्चर करा गया है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे NRLM, इसको आपको कभी कभी NRLM भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। सो ये जो NRLM है, ये जो लॉन्च किया था, ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि इसको लॉन्च किसने करा था, तो इसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, जिसको MORD कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि ये जून 11 में हुआ था, ये हुआ था। इसका जो नाम था वो इससे चेंज करके स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना से करके यहाँ रख दिया। अब मुझे आप
एक चीज़ बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये भी चीज़ें पूछ सकता है। मुझे बताएंगे नीरांचल, एक स्कीम है नीरांचल, नीरांचल ये स्कीम क्या है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में ये वाली स्कीम्स आपकी आती हैं। ये जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स से आती हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से भी पूछ लेगा आपका एग्जामिनर, आपसे पूछ लेगा कि बता दें आप, सपोज अब मुझे भी कुछ याद नहीं आ रही, एक स्कीम है हमारी, हमारे पास MG नरेगा है, MG नरेगा। तो ये MG नरेगा किस ईयर में हुई थी, ठीक है ना, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आता। अगर कोल की बात करें, कोल आता है। ऑप्शन बी पेट्रोलियम की बात करें, ये कमर्शियल है। ऑप्शन सी करें नेचुरल गैस, ये भी है। सो ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका फायरवुड। सो जो फायरवुड है वो हमारा कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। आपके इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स में से ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फायरवुड इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपने याद रखना है। अब सो जितने भी पुलिस कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म है, जो एलिजिबल हैं या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल हैं, वो इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे। और इस जितने भी व्यूवर्स को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की पूरी जितनी भी तैयारी होगी वो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लेक्चर भी मिलेंगे, फुल लेंथ भी मिलेंगे, सेक्शनल आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो आपने इस चैनल के साथ बने रहना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज अ अमाउंट ऑफ टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड। जब हमारा रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता है एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस इंक्रीज, जब टैक्स बेस इंक्रीज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं। इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। सो हमारे पास क्या वो प्रोपोर्शनल टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, डिग्रेसिव टैक्स है। टैक्स दो किस्म के होते हैं, अगर काफ़ी सारे होते हैं, मतलब एक प्रोग्रेसिव होता है और एक रिग्रेसिव होता है। सो जब क्या होता है, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस इंक्रीजेज, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन बी कहेंगे, हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे, उसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ठीक है ना, आप मुझे बताएंगे सारे कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा इकोनॉमिक्स के ऊपर, द सप्लाई साइड इकोनॉमी ले ग्रेटर एम्फसाइज ऑन। जो सप्लाई साइड होती है, एक होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। डिमांड और सप्लाई आपने कंसेप्ट पढ़ना है। तो आपने मुझे ये बताना है कि जब सप्लाई साइड इकोनॉमी में बड़ी हो जाएगी, ले ग्रेटर एम्फसाइज, किसके ऊपर ये एम्फसाइज करेगा। जब सप्लाई बढ़ेगी, प्रोड्यूसर के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, या कोई जो मिडिल मैन होगा उसके ऊपर करेगी। तो अगर जब सप्लाई किसी चीज़ की बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए रहेगा, हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हैं। सो द सप्लाई साइड इकोनॉमी ले ग्रेटर एम्फसाइज ऑन दिस ऑप्शन ए, दैट इज प्रोड्यूसर। याद रखेंगे सप्लाई साइड इकोनॉमी जो होती है, इट इज़ अ थ्योरी, ये एक थ्योरी होती है हमारी, क्या होती है, ये एक थ्योरी होती है जो क्या कहती है हमारे पास, दैट सेज दैट इंक्रीज प्रोडक्शन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। सो द सप्लाई साइड इकोनॉमिक ले ग्रेटर एम्फसाइज ऑन द प्रोड्यूसर। इसके जो फैक्टर्स बाकी रहेंगे वो हमारे रहेंगे, हमारा कैपिटल, इसका फैक्टर एक रहेगा, फैक्टर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेबर या कैपिटल रहेगा, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लैंड हो गया, ये सारे इसकी क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। अब जितने भी व्यूवर्स जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का पेपर तैयार कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, वो इस मॉक टेस्ट को, इस लेक्चर को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज। जो फाउंडिंग फादर है थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वो किसने दी थी। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा FW टेलर, मैक्स वेबनर, एल्टोन मोयो एंड ऑप्शन डी हर्बर्ट सिमन। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा बी इसका आंसर, दैट इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इसका आंसर रहेगा। सो ये जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये किसके साथ रिलेट करती है, स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसके, स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो इसको ये बताती है। तो ये किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है, जिनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी इसको हम कहते हैं।
आप इसको लाइक भी करें, इसको लास्ट तक देखें, बने रहिए हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन के साथ, क्योंकि जितने भी आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी होगी वो इसके ऊपर हम आपको करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा इकोनॉमिक्स के ऊपर, द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सी जोन। जो हमारे टैक्स दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी ने मर्ज कर दिया हमारा, ठीक है ना। अब डायरेक्ट टैक्स मेन इफेक्ट किसके ऊपर करेगा, ये चीज़ आपने हमें बतानी है। क्या वो फूड प्राइस को करेगा, कंज्यूमर गुड को करेगा, कैपिटल या इनकम को। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, द मेन इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एम्फसाइज इज ऑन ऑप्शन डी, दैट इज हमारी जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर ये क्या करता है, मेनली इफेक्ट करता है। क्या? डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये एक ऐसी किस्म का टैक्स होता है वेयर द इंसिडेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉल ऑन द सेम इंटाइटी। मतलब सपोज मैं हूँ, मेरे पास इनकम है, सपोज मेरे पास 1.5 लाख इनकम है, मेरे पास 1.5 लाख इनकम है, तो मेरे को इनकम टैक्स लगेगा, तो ये डायरेक्टली मेरी इनकम के ऊपर लगेगा। लेकिन जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब बाहर वाला भी पे कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स सीधा मेरी इनकम से कटेगा। तो ये 1.5 लाख है, तो जितना भी कटेगा उसमें वो जो डेटा होगा वो हम ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। द टर्म डैम्पिंग रिफर टू, एक टर्म होती है डैम्पिंग, इसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा सेल ऑफ अ सब स्टैंडर्ड कमोडिटी। जो सब स्टैंडर्ड कमोडिटी होती है उसको मतलब जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जेनरिक की मतलब जिनमें असर कम होता है, कहते हैं कभी मतलब असर कम नहीं होता, उनके बीच जो डोज होती है वो कम होती है क्वांटिटी में, ऐसा है। नेक्स्ट होगा सेल इन द फॉरेन मार्केट ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस बिलो द मार्जिनल कास्ट। मतलब जो भी फॉरेन मार्केट में प्राइस होगी किसी भी चीज़ को सेल करने की, जो उसका मार्जिनल कास्ट होगी वो बिलो प्राइस होगी, मतलब जो बेचने वाला पैसे होंगे उससे कम होगी। उसका ऑप्शन सी मिलेगा सेल इन द फॉरेन मार्केट ऑफ कमोडिटी जस्ट द मार्जिनल कास्ट विद टू मच प्रॉफिट। जो मार्जिनल कास्ट होगा उससे हमें ज़्यादा पैसा फायदा मिलेगा। जो ऑप्शन डी रहेगा हमारा स्मगलिंग ऑफ गुड्स विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें डैम्पिंग हमारा, तो डैम्पिंग का ऑप्शन बी रहेगा हमारा, दैट इज सेल इन अ फॉरेन मार्केट ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस बिलो द मार्जिनल कास्ट पे हम इसको बेचते हैं, डैम्पिंग वाले का ये कंसेप्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होती है ये रिपोर्ट एक होती है, ये कौन पब्लिश करता है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा आईएमएफ करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, आरबीआई करता है या यूएनसीटीएडी करता है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये वाली जो रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज प्रिपेयर्ड बाय आईएमएफ। अब एग्जामिनर में ये भी पूछ सकता है व्हाट इज आईएमएफ क्या होता है। ये बताना है आपने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, आईएमएफ को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो क्या करता है एनालिसिस करता है, प्रोजेक्शन करता है, जितने भी हमारे इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स होते हैं हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उसको इकोनॉमी की सर्वेलेंस करता है, उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी मेंबर कंट्रीज जो होती हैं, या जितना भी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट होती हैं हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, उसके बारे में ये हमें बताता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक ग्रुप। हमारा जो ब्रिक ग्रुप है उसमें कौन सी ये मेंबर कंट्री नहीं है, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बताना है कौन सी ब्रिक का मेंबर नहीं है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो क्या है, ब्रिक का मेंबर नहीं है। अब जो है उनका नाम बताना है। सीधा सीधा हमें एक बात तो इस ऑप्शन में से ये पता लग जाती है, ये जो बचे हुए तीन हैं ये हैं, एक हो गया ब्राज़ील, एक हो गया रशिया, एक हो गया चाइना, ये हो गया। अब एक रहेगा हमारे पास कौन सा, साउथ अफ्रीका हमारा ब्रिक्स का मेंबर है। उसके बाद ये भी ब्राज़ील हो गया। उसके बाद एक मुझे भी स्किप हो रहा है, हमारा इंडिया है ना, हमारा इंडिया है। ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है ये क्या है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कौन सा है, समूह है 5 देशों का जिन्होंने ब्रिक्स बनाया हुआ है। ब्रिक्स समिट कहते हैं, होती है काफ़ी बार, ब्रिक्स ग्रुप भी होता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे ब्रिक्स के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहेंगे
तो मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर ला सकता हूँ। बस ज़रूरी है कि हमारे साथ चैनल के साथ ऑडियंस नए कितने जुड़ते हैं। सपोज़ ये पूछ लेते हैं, ब्रिक्स का पूछ लेंगे, आपको पूछ लेते हैं, उसके बाद ब्रिक्स के बाद पूछ लेंगे बताएं जी और भी काफ़ी सारी हैं ब्रिक्स है हमारे पास। इसके ऊपर एक नया से लेक्चर लाएंगे, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का पूछ लेते हैं, यूनिसेफ का पूछ लेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़। आप मुझे कमेंट पे बताएंगे कि पीटा एक टर्म है, वो किसके साथ रिलेट करती है, एनिमल के साथ रिलेट करती है या बर्ड के साथ रिलेट करती है, मुझे ये बताएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। कौन सा एक ऐसा इन नीचे वाले ऑप्शंस में से है जो फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग या ऑप्शन डी पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें से आप कौन सा आएगा, द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी कौन सा नहीं है इसमें से। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा OMO, जिसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और जो हैं इंस्ट्रूमेंट फिजिकल पॉलिसी के वो कौन से हैं हमारा, एक तो टैक्सेशन आ गया, पब्लिक बोरोइंग आ गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर आ गया, उसके बाद टैक्सेशन आ गया हमारे पास, उसके बाद टैक्सेशन के बाद और कौन सा होता है, एक होता है पब्लिक वर्क होता है, वो होता है इसके बीच, और भी काफ़ी सारी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बजट जो होता है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिकल पॉलिसी का। अब जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट, कौन सी एक ऐसी मार्केट की फॉर्म है, अ फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस, जो फर्म जो होती है वो प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखती। क्या वो मोनोपोली होती है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होते हैं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ये सारी टर्म्स हैं आपकी इकोनॉमिक्स की, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसी कौन सी मार्केट फॉर्म है, द फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस, जिसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो होती है ऑप्शन बी, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन उसको बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मोनोपोली। व्हाट इज दिस मोनोपोली? मोनोपोली क्या होता है, मतलब एक ही जो सेलर होगा और वही एक सामान को बेचेगा, उसको कहते हैं हम क्या, मोनोपोली कहते हैं। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ओलिगोपोली क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन इज, जो बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, when there was only two seller of a product, option B, when there are only two buyer of a product, option C, when there is only one buyer and one seller of a product, option D, when there are two buyer and a two seller of a product. So अगर इस क्वेश्चन की करेंगे बाइलेटरल मोनोपोली क्या होती है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी रहेगा आंसर, when there is only one buyer and one seller, एक ही खरीदने वाला रहेगा और एक ही बायर रहेगा, उसको हम कहेंगे बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, लोरेंस कर्व। लोरेंस कर्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन्फ्लेशन, लोरेंस कर्व क्या शो करता है, इन्फ्लेशन शो करता है, अनएम्प्लॉयमेंट करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करता है या पॉवर्टी करता है। सो अगर हम लोरेंस की बात करें तो ये क्या करता है, हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें बताता है क्या होता है। सो लॉरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी इनकम का, उसके बाद हमारे जितना भी इनइक्वलिटी या वेल्थ की इनइक्वलिटी होती है, जो कि ये जो होता क्या है, इनकम लॉरेंस ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इनकम इनइक्वलिटी का या वेल्थ इनइक्वलिटी का, जो कि डेवलप किसने करा था, मैक्स लॉरेंस, याद रखेंगे मैक्स लॉरेंस ने करा था इन 1905 को करा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDBA हैज़ बीन सेटअप फॉर, ये किसके लिए सेटअप हुआ था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए ही इसका आंसर रहेगा, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये जो था इमर्ज करा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इनडिफरेंस कर्व मेजर। एक इनडिफरेंस कर्व होता है वो किसको मेजर करता है, डैश लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड वाई, ऑप्शन सेम, हाइयर, लोअर या मिनिमम। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रहेगा दैट इज सेम।
An indifference curve measures same level of satisfaction derived from the different combination of commodities x and y की अगर हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इनकम इन अ कंट्री कैन बी ब्रॉट थ्रू। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमारी क्या होती है इकोनॉमी इनकम होती है हमारी कंट्री में, वो कहाँ से हम लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी रहेगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो हम बॉट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम और अ प्रोजेक्ट। इसमें से कौन सी एक ऐसी है जो स्कीम या प्रोजेक्ट नहीं है? क्या अमृत है, स्वच्छ भारत है, आयुष है या जनधन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी एक स्कीम या प्रोजेक्ट नहीं है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज आयुष। आयुष जो है क्या? सो अगर हम कहें डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन साइंसेज एंड होम्योपैथी, जो क्या होता है इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो कि 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था, उसको रीनेम किया था डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा न्यूरोपैथी शुद्ध यूनानी एंड होम्योपैथी। मतलब आयुष है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा और क्या बोलेंगे एंड यूनान एंड यानी इसका ये वाई ये AYUSH है ना, तो क्या बनेगा आयुर्वेदा योगा एंड न्यूरोपैथी, फिर आएगा सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी, इसका आएगा आंसर। ठीक है ना। सो जितने भी इसका आंसर रहेगा सी। सो जितने भी व्यूवर इसको देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज टू। जो मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी मॉनिटरी पॉलिसी के, वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए रहेगा इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्सेशन टैक्स रेवेन्यू, ऑप्शन बी रहेगा रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी रहेगा प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी रहेगा वीड आउट करप्शन इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन। ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहता है? ऑप्शन सी रहेगा प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का यही होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े, हमारी जितनी भी आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़े और साथ में जितना भी प्राइस स्टेबिलिटी है वो रहे। ठीक है ना। सो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज डिजाइन टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक या ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। ये किसको इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ, किसका इम्पैक्ट जो है वो इग्नोर करती है हमें? इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का या कंजम्पशन का? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसका, ऑप्शन सी रहेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो इम्पैक्ट होती है वो ये इग्नोर करती है हमारी ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक या ट्रिकल डाउन थ्योरी ये करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट विल यू कॉल अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द पोरर सेक्शन आर टैक्सर एट हायर रेट देन द रिचर वन। मतलब उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? जब जो पोर होंगे वो ज़्यादा टैक्स देंगे बनिस्बत जो रिच होंगे, पोर से ज़्यादा लिया जाएगा और कम इनसे कम लिया जाएगा। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? तो प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स या डिग्रेसिव टैक्स। सो इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन सी रहेगा हमारा रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इसका रहेगा। सो अ रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स दैट टेक अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द लो इनकम अर्नर पोरर सेक्शन देन फ्रॉम द हायर इनकम रिचर सेक्शन से लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया में से, एन इकोनॉमी इन विच एक्टिविटी आर ऑर्गेनाइज थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाईज इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे, सेल्फ रिलेटेंट कहेंगे, मार्केट इकोनॉमी कहेंगे या नन ऑफ द अबव कहेंगे? सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा मार्केट इकोनॉमी। इसको हम मार्केट इकोनॉमी कहेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मैल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, मैल्थीशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, इसके हिसाब से क्या चीज़ बनेगी? अब ऑप्शन मैं देखता हूँ। पॉपुलेशन इंक्रीज इन जियोमेट्री का रेशो हो सकती है, फूड सप्लाई इंक्रीज इन अर्थमेटिक, ये भी हो सकता है। तो यही तो है इसका ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, मैल्थीशियन जो थ्योरी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज बैंक रेट? जो बैंक रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सो रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री एडवांस लोन टू द अदर बैंक इन द कंट्री। ऑप्शन सी रहेगा, रेट एट विच बैंक एडवांस लोन टू द कस्टमर से एडवांस ले लेते हैं। रेट एट विच बैंक लेंड अमंग देम सेल्फ, रेट एट विच बैंक लेंड मनी टू द लेंडर। अब बैंक रेट क्या होता है? ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा हमारा। अब बैंक रेट, रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री एडवांस लोन टू द अदर बैंक इन द कंट्री, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया? जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी रिड्यूस करेगा टैक्स सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्स रहेगा, रिग्रेसिव रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा, फ्लैट रेट रहेगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव रहेगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना। अब प्रोग्रेसिव टैक्स जो हमारा होता है उसको, ये एक ऐसा टैक्स होता है इन विच द टैक्स रेट इंक्रीज एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। मतलब मैंने सपोज एक जगह ली है, उसका टैक्सेबल जो अमाउंट है वो बढ़ेगा तो उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। जो फिस्कल पॉलिसी होती है इंडिया की, वो कौन फॉर्मुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री या सीबी? कौन इनको करता है? कौन सा फिस्कल पॉलिसी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पहले खुद से आंसर दें और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करें, ताकि फिर ये जो सेशन रहेगा ना आपके लिए बड़ा ही यूजफुल रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये ऑप्शन सी रहेगा, मिनिस्ट्री फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है वो इसको फॉर्मुलेट करती है। इकोनॉमिक्स है इंडियन, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। हमारी एक एग्रेरियन इकॉनमी होती है, मिक्स्ड इकॉनमी होती है, उसके बाद डेवलपिंग इकॉनमी होती है। सो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की कौन सी है? मिक्स्ड इकॉनमी है। तो ये जो नेचर है मिक्स्ड इकॉनमी का, ये टर्म किसने कॉइन किया हुआ है? जे.एम. केनीज ने ये किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्टर ऑफ इकॉनमी जो होते हैं, एक में ब्लैंक स्लाइड सेक्टर ऑफ इकॉनमी होते हैं, सेक्टर ऑफ इकॉनमी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारा। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेक्टर हो गया। इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना हुआ, आप जाके नीचे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। प्राइमरी में कौन से आएंगे? एग्रीकल्चर आता है हमारा, प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आ जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट्री आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, ये प्राइमरी में आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें माइनिंग आ जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा हमारा, गैस आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, वाटर सप्लाई आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। उसके बाद अगर टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बिजनेस आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके टर्शरी सेक्टर में आ जाएंगी। उसके बाद और भी काफ़ी सारी टर्म्स हैं आपकी नेशनल इनकम के ऊपर। मतलब ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सारे लेक्चर बाद में मैं लाऊंगा। आपका नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के ऊपर पूछेंगे, आपका पूछ लेंगे जीएनपी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीडीपी क्या होता है, ये पूछ लेंगे। उसके बाद एक होता है पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल टैक्स इनकम कहते हैं, ये पूछ लेंगे। उसके बाद पर्सनल इनकम के बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम के बारे में आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे। उसके बाद एस्टिमेशन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पूछेंगे। तो एक हमारे यहाँ दादाभाई नारोजी के ऊपर पूछते हैं। एक उन्होंने बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ये बुक क्या है? इसमें इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी बताई गई थी? 20 रुपीज़ बताई गई थी। फिर एक और बुक प्रोफेसर है हमारे वी राव, इन्होंने दिया था हमें इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में बताया था। नेशनल कमीशन के आप ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं। एक क्वेश्चन बनता है हमारा CSO और NSSO के ऊपर पूछते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एक होता है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला पूछते हैं एग्जामिनेशन में। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। ये जितने भी लेक्चर होंगे मैं डे टू डे आपके सामने डिस्कस करता रहूँगा, आपके साथ आता रहूँगा। आपने बस हमारे
चैनल के साथ बने रहना है, आपने हमारे चैनल के साथ बने रहना है। सो आई थिंक अराउंड इसके बीच अराउंड 30 क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने 30 आउट ऑफ 30 में से कितने अटेम्प्ट किए हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर आते रहेंगे। सो इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ, मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।